हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8वीं के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं और किस वर्ष के लिए, वर्ष 2024-25 के लिए। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पाठ कौन सा बताएंगे, पाठ 18। पाठ 18 में क्या है, युद्ध गीता। तो चलिए पाठ 18 देखते हैं क्या दिया पाठ 18 में, युद्ध गीता में। और ये आपकी एक कविता है और इस कविता को किसके द्वारा लिखा गया है, तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। तो इसमें आपको पाठ के पूर्व की तैयारी निर्देश पढ़ लेंगे। क्या दिया हुआ निर्देश, शिक्षक सर्वप्रथम रामचरितमानस, रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता के बारे में बच्चों को बताएं। राम रावण युद्ध तथा विभीषण के संदर्भ में छात्रों को बताते हुए चर्चा करें। कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ बताएं। तो इस प्रकार से आप पढ़ लेंगे। यहाँ पे जो पाठ के यानी कि इस प्रश्नों को लिखने से पूर्व क्या तैयारी आपको करना है। चलिए, बहुविकल्पी प्रश्न, सही उत्तर छांटकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, मरकट शब्द का अर्थ होता है। ए नंबर बाजार, बी नंबर बंदर, सी नंबर मगर और डी नंबर महल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर बंदर। मरकट शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है, बंदर होता है। फिर प्रश्न नंबर 2, अस कहीं सम्मुख फौज रंगाई, पंक्ति में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है। ये सम्मुख शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो ए नंबर सुमुख, बी नंबर अमुख, सी नंबर विमुख और डी नंबर सम्मुख। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर विमुख। अगला प्रश्न है, विभीषण किसके मित्र थे। ए नंबर रावण के, बी नंबर बाली के, सी नंबर सुग्रीव के और डी नंबर राम के। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर राम के। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, आदि कवि किसे कहा जाता है। ए नंबर सूरदास, बी नंबर वाल्मीकि, सी नंबर तुलसीदास और डी नंबर भवभूति। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर वाल्मीकि। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, रानू रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण बहु अधीरा, मात्राओं की गणना कर बताइए कि यह कौन सा छंद है। ए नंबर सोठा, बी नंबर दोहा, सी नंबर रोला और डी नंबर चौपाई। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर दोहा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक कि कैसे रिक्त स्थान है। और इसमें क्या दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तुलसीदास, द्वंद, रूपक, महर्षि वाल्मीकि, स्वर संधि, उत्प्रेक्षा, विसर्ग संधि, विभीषण, सुग्रीव, ये शब्द दिए, शब्दों को सही शब्द चुनकर हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रश्न नंबर 6, रामायण की रचना खालिस्तान ने की थी। तो यहाँ पे खालिस्तान में आ जाएगा आपका महर्षि वाल्मीकि। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। प्रश्न नंबर 7 क्या है, युद्ध गीता पाठ के अनुसार खालिस्तान अपना संयम संशय श्री राम के सम्मुख रख देते हैं। संयम ने यहाँ पे क्या है, संशय। तो देखिए, युद्ध गीता पाठ के अनुसार विभीषण अपना संशय श्री राम के सम्मुख रख देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, पयोधी शब्द में संधि है होगी। तो यहाँ पे आपके पयोधी शब्द में संधि कौन सी आ जाएगी, विसर्ग संधि आ जाएगी। तो खालिस्तान क्या डाल देंगे, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे खालिस्तान समास कहते हैं। तो देखिए बच्चों, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, ये क्या है, दोनों पद प्रधान है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, माहू समपक्ष उड़ाही धूधर भूधर ब्रंद नाना बात ते, पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है। तो आपका आंसर में आ जाएगा रूपक अलंकार। इसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, तुलसीदास ने अपने ग्रंथों की रचना किसको केंद्र में रखकर की है। तो उत्तर बता देंगे, तुलसीदास ने अपने ग्रंथों की रचना श्री राम को केंद्र में रखकर की है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12, श्री राम ने धर्मरथ का सारथी किसे बताया है। तो उत्तर बता देंगे, श्री राम ने धर्मरथ का सारथी सूर्य धैर्य को बताया है। आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, के ही विधि जितब वीर बलवाना। पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, इस पंक्ति का अर्थ क्या है, मेरे स्वामी आपके पास युद्ध करने के लिए रथ नहीं, शरीर और पैरों की सुरक्षा के लिए कवच नहीं, उस बलवान रावण को कैसे जीत सकोगे। यह इस पंक्ति का अर्थ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14, रावण ने युद्ध भूमि में आकर क्या घोषणा की। उत्तर देखिए, रावण ने युद्ध भूमि में आकर अपने साथियों से कहा कि आप सभी वानरों और भालुओं के समूह को मसल डालो, मैं राजा के पुत्र दोनों भाइयों को मारूंगा। ये आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15 और यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं। राम रावण युद्ध में ये समय विभीषण क्यों चिंतित थे। राम रावण युद्ध के समय विभीषण क्यों चिंतित थे। तो उत्तर देखिए, राम रावण युद्ध के समय विभीषण इसलिए चिंतित थे क्योंकि युद्ध के मैदान में लंका नरेश रावण रथ युक्त था, जबकि श्री रामचंद्र रथ से रहित थे, बिना साधनों और शस्त्रों के लड़ रहे थे और श्री राम रावण पर विजय पाएंगे या नहीं। इसलिए
राम रावण युद्ध में के समय विभीषण चिंतित थे। ये आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है? चतुरंगी सेना से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखिए, चतुरंगी सेना से ऐसी सेना से है जिसमें गज, रथ, अश्व और पैदल सेना होती है। चतुरंगी सेना के 4 अंग होते हैं। राक्षस राज रावण की अपार सेना युद्ध क्षेत्र की ओर चलने लगी, वह सेना चतुरंगी थी। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। सिंह शब्द के 2 पर्यायवाची लिखते हुए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। सिंह शब्द के 2 पर्यायवाची शेर और वनराज, और वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे? नंबर 1, सिंह जंगल का राजा होता है। सिंह जंगल का राजा होता है। नंबर 2, वनराज का शरीर ताकतवर होता है। इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग करके आप बता सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 18। बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। उक्त पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। देखिए, उक्त पंक्तियों का भावार्थ यह है कि बल, विवेक, दम तथा दूसरों की भलाई करने की भावना को घोड़ों की क्षमता, कृपा और समानता की रस्सी से जोता गया है। उस रथ से विजय प्राप्त होती है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 18 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19 और 20। ये कैसे हैं आपके प्रश्न? दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्राचीन काल में होने वाले युद्ध एवं वर्तमान में होने वाले युद्ध में क्या क्या अंतर है, विस्तार से लिखिए। उत्तर देखिए, प्राचीन काल में युद्ध की सीमा निश्चित होती थी, लेकिन वर्तमान में होने वाले युद्ध में सीमा निश्चित नहीं होती। प्राचीन काल में युद्ध के लिए पुराने हथियारों का उपयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान में होने वाले युद्ध में नए और विकसित हथियारों का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान युद्ध में बंदूक, बम, गोलीबारी आदि जैसे हथियारों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 19 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? रावण की सेना के विषय में विस्तार से लिखिए। तो चलिए उत्तर देखते हैं। राक्षस राज रावण की अपार सेना युद्ध क्षेत्र के लिए तैयार थी। जो राक्षस राज रावण है, रावण की अपार सेना युद्ध क्षेत्र के लिए तैयार थी। वह सेना चतुरंगी अर्थात गज, रथ, अश्व व पैदल थी और बहुत सी कतारों से में रावण की सेना चली जा रही थी। उस सेना में बहुत प्रकार के वाहन और रथ थे, जिन पर पताकाएं और ध्वज फहरा रहे थे। रावण की सेना में मतवाले हाथियों के बहुत से दल युद्ध क्षेत्र की ओर उसी तरह चले जा रहे थे मानो वर्षा ऋतु में हवा से प्रेरित बादलों का समूह चला आ रहा हो। तुलसीदास कहते हैं कि लंकापति रावण की सेना को देखकर ऐसा लगता है कि बसंत राज ने अपनी सेना को सजाया हो। रावण की सेना जब युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर रही थी, तब उसके चलने से जो धूल उठी उससे सूर्य छिप गया। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 20 का उत्तर लिख सकते हैं। और इस प्रश्न के साथ ही आपका पार्ट 18 युद्ध गीता कंप्लीट हुआ। उसके प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुए। बच्चों, आपको यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।